मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 1 बीटेक फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। इसमें नंबर फर्स्ट यूनिट में हम फ्यूल पढ़ते हैं। फ्यूल में हमारे पास 7-8 लेक्चर्स हैं। तो फर्स्ट लेक्चर फ्यूल पार्ट 1 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जीसीबी और एससीबी, नेट कैलोरीफिक वैल्यू, एनसीबी और एलसीबी, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्यूल डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स भी होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, केमिकल फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल को भी डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में प्राइमरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल, उसको डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू, यूनिट्स, और हम लास्ट ईयर के जितने 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। Fuel is a combustible substances containing carbon as a main constituent, which on proper burning gives large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. एक्चुअल में फ्यूल को हम बहुत 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं फ्यूल क्या होता है, लेकिन हमें फ्यूल का मेनली डेफिनेशन अगर लिखने की आएगी तो हम इसमें जब हम लिखेंगे तो फ्यूल इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंसेस लिखना जरूरी है। दूसरा, which can be used economically for domestic and industrial purpose, ये भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो फ्यूल की करेक्ट डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? फ्यूल इज ए combustible substances containing carbon as a main constituent, which on proper burning gives large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. Example is wood, charcoal, coal, kerosene, petrol, diesel, producer gas, oil gas, etc. During the process of combustion, carbon, hydrogen, etc. combined with oxygen with the liberation of heat. The combustion reaction is like C plus O2, CO2, twice H2 plus H2O, O2, H2O. ठीक है, तो वाटर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी कंबाइन करते हैं फ्यूल को बर्निंग होती है तो उसको हम कंबस्शन कह देते हैं। तो कंबस्शन इज ए प्रोसेस एंड फ्यूल इज द सब्सटेंस दैट इज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, नाउ कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ देते हैं डिफाइन द टर्म फॉसिल फ्यूल्स एंड देयर एग्जांपल्स, डिफाइन द टर्म न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड देयर एग्जांपल्स। तो हमें फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या होते हैं, इसकी एक लाइन की डेफिनेशन लिखना आना चाहिए और उसके एग्जाम्पल भी। तो फॉसिल फ्यूल्स मेनली हम जनरली बोलते हैं डेथ एंड डिकेइंग एलिमेंट्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्स्ट्रा। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स की जनरल टर्म क्या है? इट इज अ जनरल टर्म फॉर ब्यूरिड combustible geologic deposits of organic material formed from decayed plants and animals that can be converted to crude oil, coal, natural gas or heavy oils. तो इसमें ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। Fuel formed from the decayed plants and animals that can be converted to crude oil, coal, natural gas. Nuclear fuel is the fuel that is used in a nuclear reactor to sustain a nuclear chain reaction. These fuels are fissile that can be shown in a nuclear fission reaction and fusion reaction both, and the most common nuclear fuel are the radioactive metals uranium-235 and plutonium, thorium, etc. तो मेनली न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स की जो एनर्जी निकलती है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी दैट इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, इच हैज ए मच एनर्जी एज 17,000 टू नेचुरल गैस से ज्यादा है इसकी, क्यूबिक इफेक्ट से 149 गैलन्स ऑफ ऑयल से ज्यादा है, 1 टन ऑफ कोल से इतनी ज्यादा इसकी हीट एनर्जी जो लिबरेट होती है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में लिबरेट होती है और दैट इज वेरी वेरी मच हाई इन क्वांटिटी के, बहुत क्वांटिटी में हाई होती है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल पढ़ेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल को एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इस तरह क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म फ्यूल एंड राइट देयर क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स को आप ढंग से इलेबरेट करें, इस तरह क्वेश्चंस आता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल मेनली केमिकल फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस, नेचर में किस तरह ये अकर करते हैं या तो उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस हमने फ्यूल्स, केमिकल फ्यूल्स को दो टाइप में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट इज द प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी फ्यूल्स वो होते हैं जो नेचर में अपने आप बनते हैं, दे आर अकर्ड नेचुरली, एंड सेकेंडरी फ्यूल्स आर ड्राइव्ड फ्यूल, दे कैन बी मेक बाय द प्रोसेस्ड बाय द प्राइमरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल के प्रोसेस करने से सेकेंडरी फ्यूल्स बनते हैं और दे आर मेन मेड फूड और
ड्राइव्ड फ्यूल्स बोल सकते हैं इनको। प्राइमरी फ्यूल्स फिर दूसरा क्लासिफिकेशन होगा, नंबर फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन जब आएगा देन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के हिसाब से फ्यूल को हम अगेन प्राइमरी फ्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड सेकेंडरी फ्यूल आल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्राइमरी फ्यूल सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल्स, गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल्स में वुड, पीट, लिग्नाइट, कोल, ये कोल के ही टाइप्स हैं, डंग, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस। एंड सेकेंडरी फ्यूल्स में सॉलिड फ्यूल में कोक, चारकोल, लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, गैसियस फ्यूल में कोल गैस, वाटर गैस, बायोगैस एक्स्ट्रा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तो अपने आप हम ढंग से लिख सकते हैं अगर हमें सभी के बारे में पता है। और एग्जाम्पल्स देना बहुत कंपलसरी, विद एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट, व्हाई फ्यूल इज ए गुड, क्या क्या क्राइटेरिया है, हाउ इट इज कॉल्ड इज इट इज ए गुड फ्यूल। ठीक है, तो मेन क्राइटेरिया दैट इन्वॉल्व फॉर द गुड फ्यूल्स आर दे हैव द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। वैल्यू उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाई। अगर कैलोरीफिक वैल्यू हाई है तो फ्यूल विल बी गुड। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट वर्ड है, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछता है। इग्निशन टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज मॉडरेट, ना ही इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए, ना ही इग्निशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए जिससे कि फ्यूल की अपनी इफिशियंसी अच्छी बनी रहे। लो कंटेंट ऑफ नॉन कंबस्टेबल मैटर, नॉन कंबस्टेबल मैटर अगर फ्यूल में प्रेजेंट होगा तो उसकी इफिशियंसी अच्छी नहीं रहेगी, फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा। तो लो कंटेंट ऑफ नॉन कंबस्टेबल मैटर्स। लो मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल एंड हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड्स बहुत सारे, H2S, इन सब के से फ्री होना चाहिए। मॉडरेट वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन शुड बी कंट्रोलेबल, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड रेडली अवेलेबल एट लो कॉस्ट, नो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। ठीक है, दीज आर द सम फ्यू पॉइंट्स दैट इलेबरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। ठीक है बच्चों, ये लर्न कर लेना, 5-6 पॉइंट्स है, इसको हम आराम से लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू को हम जनरली बोल देते हैं इट इज द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल। ठीक है, फ्यूल की सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल की यही प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता लगेगा फ्यूल कैसा है, गुड फ्यूल है, बैड फ्यूल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। इसीलिए हम इसको कैलोरीफिक वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। अगर हम एक वर्ड में बात करते हैं, वन वर्ड में डिफाइन करो कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू इज द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये फ्यूल की एफिशिएंसी है। और दूसरे टर्म में अगर हम बात करेंगे तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल। ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूनिट मास ऑफ फ्यूल के कंप्लीट कंबशन पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। द क्वांटिटी ऑफ हीट कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग यूनिट्स। नंबर 1 पे कैलोरी में यूनिट कर सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को हम मेजर किलो कैलोरी में कर सकते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कर सकते हैं, सेंटीग्रेड यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट को बीटीयू बोलते हैं, बीटीएच भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको बताया, ब्रिटिश थर्मल यूनिट को बीटीयू बोल देते हैं। ठीक है, या बीटीएचयू भी बोल देते हैं। सेंटीग्रेड हीट यूनिट को सीटीयू बोलते हैं, सीएचयू। इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ जीजीएसआईपी, गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने 6 क्वेश्चन को यहाँ पे डिनोट किया है। व्हाट इज द फ्यूल, राइट देयर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम आराम से लिख सकते हैं। डिफाइन द टर्म, कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म को डिफाइन किया गया एंड देयर यूनिट्स को भी हम लिखेंगे यहाँ पर। डिफरेंशिएट बिटवीन जीसीबी एंड एससीबी, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। राइट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर गुड फ्यूल, अभी मैंने बता दिए थे ये। When GCV is equal to NCV, GCV NCV इक्वल जब होते हैं जब हाइड्रोजन का कंटेंट 0 होता है, यानी कि फ्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, GCV is equal to NCV। ये नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। Why ignition temperature of fuel is moderate? Ignition temperature of fuel is moderate होगा तो उसकी फ्यूल की हम इजिली इसको गुड क्राइटेरिया में शो कर देते हैं। नेक्स्ट है कंपेरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल प्राइमरी फ्यूल हो या सेकेंडरी फ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल प्राइमरी फ्यूल या सेकेंडरी फ्यूल, गैसियस फ्यूल प्राइमरी फ्यूल या सेकेंडरी फ्यूल, सबके मेन हमने फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्टिंग्विश किया गया। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड फ्यूल की लीस्ट होगी और लिक्विड फ्यूल्स की हायर है एंड गैसियस फ्यूल की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, गैसियस फ्यूल्स हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट कंबस्टन रेट, कंबस्टन रेट सॉलिड फ्यूल का स्लो होगा,
लिक्विड फ्यूल्स का क्विक हो जाएगा, बट गैसियस फ्यूल वेरी रैपिड, सबसे ज्यादा फास्ट कंबस्टन रेट गैसियस फ्यूल का होगा। कंबस्टन कंट्रोल नॉट इजी, सॉलिड फ्यूल की कंबस्टन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते इजिली, but liquid fuel can be controllable and gaseous fuels also can be controllable. Smoke invariably produced, ठीक है, स्मोक जो होगा फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें invariably produced clean but aromatic liquid produce smoke, liquid fuels में clean and aromatic liquid produce smoke and gaseous fuels does not provide any smoke. नॉन कंबस्टिबल मैटर एश, ठीक है, जो भी नॉन कंबस्टिबल मैटर होते हैं उनको हम एश बोल देंगे, प्रेजेंट सॉलिड फ्यूल में प्रेजेंट रहते हैं, लिक्विड फ्यूल में बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, नहीं के बराबर, एंड गैसियस फ्यूल में बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ फायर हैजार्डस, ठीक है, जो फायर हैजार्ड है वो रिस्क लीस्ट होगी, सॉलिड फ्यूल में बहुत रेयर रिस्क मतलब फायर हैजार्ड्स हो सकते हैं, लिक्विड फ्यूल में ग्रेटर है, बट गैसियस फ्यूल वेरी हाई इनफ्लेमेबल, ठीक है, बहुत हाईली इनफ्लेमेबल, बहुत जल्दी रिस्क ऑफ हैजार्डस सबसे ज्यादा रहेगा। कॉस्ट सॉलिड फ्यूल के सबसे ज्यादा चीपेस्ट होते हैं and liquid fuels most costly than the solid fuels and costly gaseous fuels are very costly. Storage solid fuels easy to store in closed container, liquid fuel में must be stored in leak proof storage tank, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सॉलिड फ्यूल बहुत ज्यादा जगह घेरेंगे तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई रहेगा, एंड लिक्विड फ्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो है, एंड गैसियस फ्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेरी वेरी लो, ठीक है, लो ही रहेगा। Now, differentiate between GCB and NCB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और पूरा हमारा ये चैप्टर जो है वो सारा ही GCB और NCB पे डिपेंड करता है। तो कि GCB क्या होता है और NCB क्या होता है बहुत अच्छे से समझा देंगे, तुम लोग को समझ में आएगा तो आराम से एग्जाम में लिख लोगे। हायर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, हायर एंड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को HCB या GCB लिखेंगे। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम लिखना कंपलसरी होता है। व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल हैज बीन बर्न्ड कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंबस्टन आर कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कंबस्टन आर कूल्ड टू रूम टेम्परेचर एंड लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज इंक्लूडेड इन ग्रॉस, सो इट इज ए हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ये कभी कभी पूछ देते हैं व्हाई इट इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड व्हाई इट इज लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, वो हमने यहाँ पे बताया। अब बच्चों देखो क्या होता है, फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, जब हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन करेगा, कंबशन रिएक्शन देगा तो हाइड्रोजन की वाटर वेपर्स बनेंगे, जो हाइड्रोजन के वाटर वेपर्स बनेंगे तो वाटर वेपर्स बनने के बाद कंबशन के बाद इसको हम कूल कर देते हैं, कूल करेंगे रूम टेम्परेचर पे तो ये वाटर वेपर्स वाटर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो लेटेंट हीट का जनरेशन होगा, ठीक है, लेटेंट हीट मींस होता है हिडन हीट, ठीक है, तो जो लेटेंट हीट है वो हम इसमें जब हाई कैलोरीफिक वैल्यू को काउंट करेंगे तो हम इस लेटेंट हीट को भी इंक्लूड कर लेंगे उस ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में, ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अगर लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो इट इज द नेट हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली एंड द कंबशन ऑफ प्रोडक्ट आर अलाउड टू एस्केप। वहां पर क्या किया था हमने, कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर, टू कूल डाउन करने से क्या हुआ, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा, और यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन गैस जो भी थी, हाइड्रोजन एलिमेंट्स की जो भी गैस हाइड्रोजन प्रेजेंट थी तो वो स्केप्ड आउट हो गई, ऐसे वाटर वेपर्स के फॉर्म में स्केप्ड हो गई, तो जो लेटेंट हीट वहां पर हुई थी वो सभी स्केप्ड हो गई, तो क्या करेंगे यहाँ पे लेटेंट हीट को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू में क्या करेंगे, लेटेंट हीट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस, so it is a lower calorific value, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में, it is a high calorific value because latent heat of water is included in the gross, ठीक है, and NCB is also called as lower calorific value because latent heat of water vapors are जो subtracted from the gross calorific value। तो NCB is equal to GCB, मेन इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ये हम भी बहुत बार यूज करेंगे, बहुत सारे उसमें बताएंगे, फिर आराम से तुम लोग को समझा देंगे। लेटेंट NCB इक्वल टू GCB माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स फॉर्म, 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, 9 पार्ट बाय मास ऑफ वाटर, एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम फिक्स्ड अमाउंट है ये 587 कैलोरी पर ग्राम। NCB इक्वल टू GCB माइनस 0.09 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। यूनिट्स ऑफ हीट, हीट की यूनिट्स क्या है, कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड सेंटीग्रेड हीट यूनिट, मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में 4 यूनिट्स होती हैं। तो कैलोरी, फर्स्ट यूनिट इज द कैलोरी,
इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे वो हम 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड को ही हम इस पे मेजर करेंगे, तो 15 टू, ठीक है, 15 से 16 के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा दैट इज 1 डिग्री टेम्परेचर, उसको हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। और जो फ़ारेनहाइट में लेते हैं वो 60 टू 61 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लेते हैं। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड कैलोरी, एंड किलोकैलोरी इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 ग्राम लिया था, वहां पे यहाँ पे 1 किलोग्राम लेंगे ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट को हम BTHU लिख देंगे या BTU लिखेंगे। इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड। ठीक है, यहाँ पे ग्राम या किलोग्राम की जगह हम यूनिट क्या लेंगे, 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, टेम्परेचर की भी यूनिट यहाँ पे फ़ारेनहाइट लेंगे। तो 1 BTHU इज इक्वल टू 252 कैलोरी एंड 0.252 किलो कैलोरी। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, रिलेशन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। 1 BTHU इज इक्वल टू 252 कैलोरी एंड 0.252 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 3.968 BTHU। ठीक है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 3.968 BTHU। सेंट्रीग्रेड हीट यूनिट 4th नंबर पे ये 1 2 3, सॉरी ये 3rd नंबर है, 3rd नंबर ये है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट 3rd नंबर पे है एंड ये 4th नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा आगे पीछे होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, 4th नंबर पे सेंटीग्रेड हीट यूनिट इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 3.968 BTHU एंड 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 2.2 CHU। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस यूनिट, रिलेशनशिप को क्या क्या 1 किलो कैलोरी पर ग्राम इज इक्वल टू 1.8 BTHU अपॉन पाउंड, 1 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.01077 BTHU अपन फीट क्यूब, 1 BTHU अपन फीट क्यूब इज इक्वल टू 9.3 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। सिस्टम्स, हमें CGS सिस्टम में क्या क्या यूनिट्स होंगी, MKS सिस्टम्स में क्या होंगी, FPS सिस्टम में क्या होते हैं। CGS में जैसे कि सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, फीट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह सिस्टम होता है। सॉलिड फ्यूल की कैलोरी का नाम किलो कैलोरी पर किलोग्राम, BTHU पर LB। ठीक है, LB का मतलब पाउंड की यूनिट होती है, LB से डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, LB से हम लिखते हैं इसको, पाउंड की यूनिट होती है, पाउंड की। लिक्विड फिल्म्स में कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम, BTHU पर LAB। गैसियस फिल्म में कैलोरी पर सेंटीमीटर क्यूब, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब एंड BTHU पर फीट क्यूब। ठीक है, और इसकी रिलेशनशिप्स। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है, यूनिट्स भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, इसलिए तुम लोग इसको थोड़ा लर्न कर लेना। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन GCV एंड NCV। लास्ट स्लाइड में भी मैंने इसको बता दिया था। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल हैज बीन बर्न्ड कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंबस्टन आर अलाउड टू कूल एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखना। एंड इन दिस लेटेंट हीट is generated, it is included to gross। ठीक है, ये भी ध्यान में, ये भी लिख सकते हैं। in this latent heat is generated and it is included to the gross value। it is the net heat produced when unit mass or unit volume of the fuel is burnt completely and the combustion product are allowed to escape। ठीक है, and latent heat is subtracted from the gross। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख देना साथ में। GCV also known as higher calorific value, HCV बोलते हैं इसको, lower calorific बोलते हैं। इसमें high calorific value इसलिए बोलते हैं क्योंकि in this latent heat are included and in this latent heat is subtracted। ठीक है, GCV is less than NCV, तो ऑलवेज ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, GCV is less than NCV and NCV is less than GCV। ठीक है, तो कुछ बातें इसको उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम वार्म कैलोरीमीटर डिस्कस करेंगे। वार्म कैलोरीमीटर का किस तरह कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह वर्किंग होती है, क्या क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं, वार्म, बॉयज एंड डुलोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, उसमें हम तीनों को, वार्म, बॉयज एंड डुलोंग को, तीनों को डिस्कस करते हैं। हो सकता है पार्ट में भी डिवाइड कर दें। थैंक यू बच्चों, देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बच्चों को शेयर करना। गुड लक बच्चों, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।